अगर आपने 90s का क्रिकेट महसूस किया है, अगर आपने टीवी के सामने बैठ के शाहजहां की रातें जी हैं, अगर आपने टाइटन कप, अजय जडेजा, अजरुद्दीन, श्रीनाथ और कुंबले के टाइम पे क्रिकेट देखी है, तो एक चेहरा जरूर याद होगा, रॉबिन सिंह। एक आदमी जो हर गेंद के पीछे ऐसे भागता था जैसे उसके पीछे पूरा देश दौड़ रहा हो। इतनी लो डाइव्स, इतनी तेज कि कमेंटेटर्स कहा करते थे कि ये वेस्ट इंडियन एथलेटिसिज्म और इंडियन शियर स्ट्रेंथ का परफेक्ट ब्लेंड है। आज भांति की बातें में हम रॉबिन की वो कहानी सुनेंगे जो स्कोर कार्ड से बाहर है, जो टीवी ग्राफिक्स में कभी नहीं आई। त्रिनिदाद के एक छोटे से टाउन से लेकर मैड्रास की गलियों तक और वहां से टीम इंडिया की नीली जर्सी तक, ये सिर्फ क्रिकेट की नहीं, अपनी पहचान खोजने की जंग है। सो वेलकम टू भांति की बातें। रॉबिन सिंह, पूरा नाम रविंद्र रामनारायण सिंह, जन्म 14 सितंबर 1963, त्रिनिदाद एंड टोबैको। एक इंडो त्रिनिदादियन परिवार जिनके पुरखे लगभग 150 साल पहले भारत से जहाजों में भर के कैरेबिया ले जाए गए थे। सोचिए, आपका नाम भारतीय, आपकी शक्ल भारतीय, आपके घर में पूजा, वैल्यूज, कहानियां सब भारतीय, लेकिन बाहर की दुनिया, वेस्ट इंडीज की पिचेस, कैलिप्सो का म्यूजिक और हर गली में बस एक ही सपना, मैल्कम मार्शल जैसा बनना। इस माहौल में रॉबिन एक चीज बहुत जल्दी समझ गए थे कि उनकी आइडेंटिटी सिर्फ वेस्ट इंडीज बॉर्न इंडियन नहीं बनने वाली, उन्हें अपनी जगह, अपना देश, अपना रंग खुद चुनना होगा। साल था 1982। त्रिनिदाद में एक टूर्नामेंट चल रहा था। हैदराबाद ब्लूज नाम की एक इंडियन टीम वहां टूर पर आई हुई थी। रॉबिन ने उस मैच में इतनी इम्पैक्ट वाली क्रिकेट खेली कि मैच खत्म होने के बाद इंडियन ऑफिशियल अकबर इब्राहिम सीधे उनके पास आए और एक लाइन बोली कि इंडिया आ जाओ, यहाँ से कहीं ज्यादा मौके हैं। अब इमेजिन करिए कि एक 19 साल का लड़का अपना घर, कंफर्ट वाली कैरेबियन लाइफ छोड़कर एक ऐसे देश जाने का फैसला करता है जहां ना रिश्तेदार हैं, ना दोस्त है, ना भाषा समझ में आती है। ये सब लॉजिकली एक पागलपन था, लेकिन दिल की आवाज कभी लॉजिक से नहीं चलती। रॉबिन सिंह ने वही किया जो ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते या फिर करते ही नहीं। उन्होंने त्रिनिदाद को पीछे छोड़ा और 1980s की शुरुआत में एक बैग, थोड़े से कपड़े और बहुत सारी हिम्मत लेकर मद्रास आ गए। इंडिया रॉबिन के लिए लिटरली एक नया प्लैनेट थी। चारों तरफ नई भाषा, तमिल, नया कल्चर, नए चेहरे, नया खाना और सबसे बड़ी चीज एक ऐसा क्रिकेट का सिस्टम जहां कोई आपको जानता तक नहीं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया। दिन में क्लासेस किया करते थे और शाम को ग्राउंड पे क्रिकेट खेला करते थे। चेन्नई की गर्मी, भीड़ भरी लोकल बसेस, थोड़े से पैसे, और इन सब के बीच बस एक ही लग्जरी थी उनके लिए, एक मिट्टी की पिच, एक लाल बॉल और एक सपना, टीम इंडिया। लेकिन साथ में एक मासिव हर्डल भी था। वो इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक नहीं थे और बिना नागरिकता के भारतीय टीम का सपना सिर्फ एक कहानी बन के रह जाता। रॉबिन इस इंतजार से टूट सकते थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक पासपोर्ट नहीं मिलता तब तक परफॉर्मेंस ही उनका पासपोर्ट होगा। क्लब क्रिकेट से शुरू हुई दौड़ धीरे धीरे उन्हें तमिलनाडु रणजी टीम तक ले आई। लोकल लोग उन्हें रॉबिन कह के बुलाते थे। टीम पे वो सिर्फ एक फॉरेन प्लेयर नहीं बल्कि एक जिद्दी सोल्जर बन चुके थे, एक अहम हिस्सा। 1987 और 88 के रणजी सीजन में रॉबिन सिंह ने इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस दी कि तमिलनाडु ने 33 साल के बाद रणजी ट्रॉफी जीती और रॉबिन उस जीत के मेन आर्किटेक्ट थे। और इसी दौर में एक दिन वो लंबा इंतजार खत्म हुआ। उन्होंने त्रिनिदाद एंड टोबैको की सिटीजनशिप छोड़कर भारतीय नागरिकता ले ली, सिर्फ एक ड्रीम के लिए कि नीली जर्सी पहन के भारत के लिए खेला जाए। और फिर आखिर वो दिन भी आ गया। 1989 वेस्ट इंडीज टूर के लिए टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन हुआ। सोचिए आयरनी कि जिस देश को पीछे छोड़कर वो आए थे
उसी के खिलाफ उनका पहला इंटरनेशनल मैच। 1989 पहला ओडीआई वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनके अपने शहर में। लेकिन कहानी वैसी नहीं चली जैसी फिल्मों में होती है। रन्स बने नहीं, असर दिखा नहीं और सेलेक्टर्स ने केवल 2 मैच के बाद उनका नाम काट दिया। और फिर शुरू हुआ सबसे कठिन फेज। 7 साल तक दोबारा इंडियन टीम का कॉल तक नहीं आया। 7 साल तक वो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे। 7 साल तक स्कोर कार्ड में रन तो थे, लेकिन टीवी पर चेहरा गायब था। किसी भी क्रिकेटर के लिए यह प्रैक्टिकली करियर का एंड होता, लेकिन रॉबिन सिंह के दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन चल रही थी, साल 1996 टाइटन कप की घोषणा होती है। रॉबिन की उम्र थी इस समय 33 साल, 33 ईयर्स। ये वो उम्र है जहां खिलाड़ी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। इंडियन क्रिकेटर्स ने 7 साल के बाद एक बार फिर से रॉबिन सिंह का नाम ओडीआई टीम में लिख दिया। और फिर वो हुआ जो इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे इंस्पिरेशनल कमबैक्स में गिना जाता है। 1996 से 2001 तक रॉबिन सिंह मिडिल ऑर्डर में चट्टान की तरह खड़े रहे। 136 ओडीआई, 2336 रन और 69 विकेट्स, और कई ऐसे मैचेस जहां स्कोर कार्ड में उनका नाम सपोर्टिंग रोल लगता था, लेकिन ड्रेसिंग रूम में वो अनसंग हीरो कहलाते थे। 99 वर्ल्ड कप में डेथ ओवर्स में अजय जडेजा और रॉबिन सिंह की जोड़ी ने इंडिया को कई बार सम्मानजनक टोटल्स तक पहुंचाया। कभी 35, कभी 40। वो छोटे छोटे कैमियो इनिंग जो पूरे देश की उम्मीद संभालते थे। 90s की टीम इंडिया फील्डिंग में ऑनेस्टली एवरेज थी। बॉल निकल जाती थी तो बस हाथ बढ़ा देते थे। डाइव मारना लोगों को इंजरी रिस्क लगता था। तभी मैदान पे एक आदमी आया, रॉबिन सिंह। बैकवर्ड पॉइंट, कवर्स, डीप मिड विकेट, जहां भी वो खड़े होते थे बैट्समैन जानते थे कि ये गैप नहीं बल्कि दीवार है। उनके फुल एंड डाइव्स, बुलेट जैसे स्ट्रेट थ्रोज और बाउंड्री लाइन पर बॉडी को लिटरली जमीन पे फेंक देना, ये सब देखकर पूरी नई पीढ़ी ने समझा कि फील्डिंग भी जीत का एक हथियार है। आज जिन युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना जैसे ऑलराउंडर्स की फील्डिंग की तारीफ होती है, उनकी जनरेशन के लिए रॉबिन सिंह एक चलता फिरता टैबलेट थे कि ऑलराउंडर सिर्फ वो नहीं जो बैट और बॉल से कंट्रीब्यूट करे, बल्कि वो है जो 100 ओवर्स में हर बॉल के साथ फुल कमिटेड रहे। रॉबिन सिंह एक ऐसे खिलाड़ी थे जो शॉट्स से ज्यादा अपनी इंटेलिजेंट इनिंग्स और क्रूशियल सिचुएशन में काम आने वाले प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे। सन 2000 में सहारा कप के एक मैच में टीम इंडिया को एक बड़े लक्ष्य का पीछा करना था। रॉबिन को अहम मौका मिला। उन्होंने 83 बॉल्स में 82 की स्पार्कलिंग इनिंग खेली, जिसमें उन्होंने न सिर्फ ग्राउंड पे रन बनाए बल्कि टीम का दबाव भी कम किया। उस पारी की एक खास बात थी उनकी कामनेस और कंसिस्टेंसी। एक ऐसा खिलाड़ी जो लंबे समय तक टिक सके, जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत हो वो जिम्मेदारी समझे। उनकी इस इनिंग ने कई युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम किया कि कैसे प्रेशर में भी फोकस बना सकते हैं। ये इनिंग सिर्फ नंबर्स की नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत कहानी थी जो दिखाती है कि रॉबिन सिंह ने कभी हार नहीं मानी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न रही हो। ये पारी उनके क्रिकेट कैरियर का एक इमोशनल हाईलाइट था, जो उनकी जिद, उनके जुझारूपन का सबसे बड़ा प्रूफ थी। रॉबिन सिंह ने अपनी दूसरी इनिंग इंडियन कोच के रूप में शुरू करी। अंडर 19, इंडिया ए और फिर नेशनल टीम के फील्डिंग कोच तक उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को डिसिप्लिन और फिटनेस का मतलब सिखाया। 2007 से लेकर 9 तक वो भारतीय टीम के फील्डिंग कोच रहे, जहां उन्होंने ग्राउंड फील्डिंग और कैचिंग स्टैंडर्ड्स को एक अलग लेवल तक पहुंचा दिया। और फिर आईपीएल में मुंबई इंडियंस के साथ उनकी पार्टनरशिप शुरू हुई, जहां उन्होंने रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के साथ काम करते हुए एमआई की कई टाइटल विनिंग कैंपेन्स में हिस्सा लिया। और कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी उन्होंने कोचिंग करी, जैसे किस्मत उन्हें एक चक्कर लगाकर वापस कैरेबिया ले गई, लेकिन इस बार एक अकम्प्लिश्ड इंडियन कोच के तौर पे।
रॉबिन सिंह की जिंदगी एक लाउड मैसेज देती है, टैलेंट परफेक्ट हो ना हो लेकिन मेहनत परफेक्ट होनी चाहिए। मौका भले जल्दी ना मिले लेकिन जब भी मिले उस समय उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और रिजेक्शन भले कई बार मिले लेकिन मेहनत कंसिस्टेंसी करती रहनी चाहिए। उन्होंने कभी खुद को फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं माना। उन्होंने डेब्यू किया 26 की उम्र में, कमबैक किया 33 की उम्र में और लिगेसी ऐसी छोड़ी कि आज भी उनका नाम आते ही एक डाइविंग फील्डर, एक जिद्दी ऑलराउंडर, एक शांत पर डेंजरस फिनिशर का चेहरा याद आता है। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये कहानी उन सब की है जो छोटे शहरों से, छोटे अवसर या लेट स्टार्ट की वजह से खुद को कमाते हैं। रॉबिन सिंह जैसे लोग खड़े होकर बस इतना ही कहते हैं कि नॉट टुडे, आई विल फाइट अगेन। और शायद आज आपकी जिंदगी में भी यही एक वाक्य काफी है, नॉट टुडे, आई विल फाइट अगेन। दिस इज विकास भांति। आप देख रहे थे भांति की बातें, जहां स्टोरीज सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगली कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।